गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप आज लोगों ने ठीक ठाक पैसे बनाए होंगे, जबकि एस्ट्रो आज भी कॉन्ट्रा था। वेरी रेयर के एस्ट्रो हमारा वीक में पहले 2 दिन कॉन्ट्रा चला जाए, और एग्जैक्ट कॉन्ट्रा था आज। कल भी लोगों ने पैसे बनाए हैं कॉन्ट्रा के बेसिस पे। आई थिंक देयर आर सम कमेंट्स इन द यूट्यूब, सम कमेंट्स ऑन द यूट्यूब के भाई हमें पता था कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपने नीचे बोल दिया। ठीक है, ठीक है। हमारी जो वीकली वीडियो में हमने क्या बोला था, मंडे तो हम वेट करते डेफिनेटली। बट व्यू हमारा ये था कि ये जो निफ्टी का सेल जोन है, शायद मार्केट ऊपर इसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो ये रेजिस्टेंस से मार्केट फॉल होने के चांसेस है। बाकी प्रॉब्लम ये होगी कि मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन मार्केट बाय हुआ। जैसे निफ्टी के आज अगर देखोगे, ये जो कंटिन्यूस बाइंग थी, दैट इज आइडियली बिकॉज ऑफ निफ्टी आईटी, राइट। एंड हमारी जो व्यू आज के लिए हमने बना के रखा था, पहले एस्ट्रो की बात करते हैं। बहुत लोग सिर्फ एस्ट्रो में प्ले करते हैं। आई जनरली रिकमेंड के एस्ट्रो और प्राइस एक्शन लेवल्स दोनों को कंबाइन करके प्ले करो, तो एक बेटर डिसीजन आपका बनेगा रादर देन जस्ट एस्ट्रो। क्योंकि एस्ट्रो में अगर आप प्ले कर रहे हो, आपको जनरली 10 बजे के बाद प्ले करना चाहिए, आफ्टर 10 o'clock, जहाँ पे आपको डायरेक्शन मिल जाता है। जैसे कल आपको डायरेक्शन मिला, राइट, बाय ऑन डिप्स का। आज हमारा व्यू क्या था कि मार्केट 950 टू 10 अपर साइड रहेगा, और यहाँ पे अगर मार्केट मिलता है हमें एक ब्लाइंड सेल मार्केट में हम देख सकते हैं। और लेवल जो हमारा था यहाँ पे था 880 के आसपास। अगर आप देखो, इधर से 30 पॉइंट्स गया, लेवल यहीं पे था। तो आज की जो लेवल थी, अगर आप देखोगे, बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल, ये इतना ही जोन का था, 200 पॉइंट का जोन था, राइट। मैंने बोला था टॉप से अगर आपको मिलता है, मार्केट इस तरह का रिएक्शन करता है, तो आपको 200 पॉइंट का सेल मिल सकता है, राइट। बट मार्केट डिड एग्जैक्टली ऑपोजिट, राइट। क्योंकि 10 o'clock तक हमारा सेल था, 10 o'clock से 3:30 जो था हमारा सेल ऑन राइज था, 10 o'clock तक बाय था। मार्केट ने क्या किया, 10 o'clock तक मार्केट ने सेल दिया, क्लियर सेल। और 10 o'clock से यहाँ तक 1-2 o'clock तक मार्केट ने बाय दिया। हाउएवर लाइव में मैंने क्या बोला था, ये जो सेल जन मार्केट यहाँ पे जब टच कर रहा था, ये वाला रेड कैंडल, तभी मैंने आपको ये वाला, तभी मैंने आपको बोला था कि यहाँ से आप मार्केट में सेल ले सकते हो। दिस वाज ए ब्लाइंड सेल जोन एनी वे, ये सेल जोन हमने कल ही बनाया था। ये जो सेल जोन थी, अगर आपको याद होगा निफ्टी में, ओके, बैंक निफ्टी में मैंने एक सपोर्ट दिया था। निफ्टी में मैंने बोला था ये सपोर्ट काम नहीं करेगा, ये इसके नीचे आएगा। वी वर एक्सपेक्टिंग अराउंड 880 लेवल, बट ये आया अराउंड 900 के आसपास, 20 पॉइंट का डिफरेंस, ठीक है। और भी ये मैंने आपको बोला था कि ये जो स्विंग है, स्विंग वन को काट के स्विंग 2, 3, 4 यहाँ तक आना मार्केट के लिए मुश्किल होगा। स्विंग वन से नीचे मार्केट जा नहीं सकता, राइट। दैट वाज द डिस्कशन। जब मार्केट स्विंग वन तक आ गया है, 10 बजे तक एस्ट्रो कॉन्ट्रा हो चुका है, तो कॉन्ट्रा में आपको बाइंग करनी थी। हमारी किस्मत खराब ये थी कि हमने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, करना चाहिए था निफ्टी में, आइडियली इट्स ए ब्यूटीफुल बाय। एंड फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्केट में सेल दिया था, और उसके बाद आप फॉल देख सकते हो। मार्केट गया ऊपर, इट वेंट अराउंड 40-50 पॉइंट्स, बट अल्टीमेटली मार्केट केम डाउन टुवर्ड्स द ओपनिंग। जहाँ पे ओपनिंग हुई थी वहीं पे मार्केट आके खड़ा हुआ है, ठीक है। ना कल देखते हैं मार्केट क्या हुआ। देखो दोनों दिन तो एस्ट्रो काउंटर तो हो ही गई है। द गुड थिंग इज, जिन्होंने काउंटर पकड़ा उनको ट्रेड अच्छा मिला होगा, और लोगों ने पकड़ के पैसे भी बनाए। ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने पैसे नहीं बनाए, लोगों ने पैसे बनाए हैं। देखो एस्ट्रो कभी कभी काउंटर, एस्ट्रो ना जब हम प्रेडिक्ट करते हैं, अगर ये रैंडम होता है, देन इट्स ए बैड थिंग, आई वुड कंसिडर इट एज ए ब्लंडर। अगर एस्ट्रो कॉन्ट्रा होता है और एग्जैक्ट कॉन्ट्रा होता है एट द स्विचिंग पॉइंट, आई स्टिल कंसिडर इट एज ए गुड एस्ट्रो कैलकुलेशन। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हो गया हमारा, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, वो कैलकुलेशन कभी कभी गड़बड़ होता है, ठीक है। तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक निफ्टी में अगर देखोगे, बैंक निफ्टी का जो हमने ये बाई जोन का हमने सेल जोन कल बनाया था, तो ये बाई जोन को पहले तो हटा देते हैं, ये रेक्टेंगल को हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये सेल जोन हमारा रेफरेंस है, कभी नीचे आएगा तो हम बाई जोन में इसको कन्वर्ट, ऊपर जाएगा तो बाई जोन में कन्वर्ट करेंगे। बट मैंने आपको क्या बोला था कि ये सेल जोन, इट विल एक्ट एज ए सेल जोन। मॉर्निंग में भी इसने काम किया। अगर आप देखोगे सेम आस्ट्रो टाइमिंग, 9:15 to 10 इट वॉज नेगेटिव, 10 to ऑलमोस्ट 2 o'clock तक इट वॉज पॉजिटिव, राइट। मेरी पर्सनल ट्रेड में बताता हूँ, मैं तो फिन निफ्टी में बाद में आया गैम्बलिंग खेलने के लिए। माई पर्सनल ट्रेड वॉज नॉट दिस साइड, माई पर्सनल ट्रेड वॉज दिस बाय, ठीक है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक।
आई थिंक 30-40 पॉइंट्स मैंने लिए होंगे। इट वॉज ए मूवमेंट, अगर यहाँ से आप लोगे 150 पॉइंट का मूवमेंट, आई कैप्चर्ड ओनली 30 पॉइंट्स, दैट्स इट। यही ये एक ट्रेड था मेरा। दूसरा ट्रेड जो था मेरा वो ये सेल का था। बैंक निफ्टी का एक पी हमने सेल लिया था। जैसे ही मार्केट में ये लेवल टच किया, मैंने लाइव में लिखा भी था कि इसी जोन ने एक्चुअली पैसे बना के दिए और इसी ने ही अच्छे पैसे बना के दिए, और इसी के बीच में हमने फिन निफ्टी के एक लॉस वाला ट्रेड, एक प्रॉफिट वाला ट्रेड लिया। तो फिन निफ्टी 0-0 है, ठीक है। जो पैसे बने हैं हमारे बैंक निफ्टी में बने हैं आइडियली, ठीक है। कल का क्या होगा? देखो कल पहली चीज, ये जो लेवल है ना इसको याद रखना, ये एक्चुअली गैप फिल लेवल है, थोड़ा सा ऊपर है 51,490 के आसपास। ये जो स्विंग है ये, दिस इज ए वर्जिन सीपीआर, ये लिख के रख लेना इसको, ठीक है। सो यू नीड टू राइट दिस। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर यहाँ पे टच करता है, फॉरगेट अबाउट आस्टर, लेट्स टॉक अबाउट प्राइस एक्शन, क्योंकि आस्टर दोनों दिन कॉन्ट्रा हो गया। कल हमारा व्यू क्या है? कल हमारा व्यू मार्केट में सेल ऑन राइज, करेक्ट। ने फुल डे सेल ऑन राइज है, बट स्लो है, बड़ा नहीं है। बड़ा हो भी सकता है, वी डोंट नो। साइज हम कंट्रोल कर नहीं सकते, ओके। साइज हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सेल होगा कि नहीं होगा वो कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने अभी बोला, आस्ट्रो के साथ लेवल को आपको मैच करना है। नाउ फॉर एग्जाम्पल मार्केट गैप्स अप, वर्जिन सीपीआर को टच करता है, सेल बनता है आपका, राइट। यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, थोड़ी हिम्मत के साथ बैठे रहना है। टारगेट वन आपका आएगा 290 पर, पहले 200 पॉइंट का टारगेट आएगा, ठीक है। उसके बाद ये टारगेट स्विंग, इट्स लाइक अनदर, या इट्स लाइक अनदर 100 पॉइंट्स, एंड फिर ये अगर काट दिया तो अनदर 150 पॉइंट्स। ये अगर काटा तो यहाँ पे आएगा। देखो स्विंग टू स्विंग खेलना है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो पी बाइंग का, लेटेस्ट से, ठीक है, 200 पॉइंट आपको इजीली मिलने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। वर्जिन सीपीआर रिएक्ट करना चाहिए अनलेस मार्केट कुछ बड़ा सा इवेंट टाइप कर दे, बैंक निफ्टी पागल हो जाए। अगर वैसा हो तो शायद ये काट के ऊपर चला जाएगा, तो स्टॉप लॉस दे देना। बट प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा एक सेल यहाँ पे बनता है ये सिनारियो में। पहले 200 पॉइंट का, फिर दिस स्विंग, ये स्विंग काटा तो ये स्विंग। ना वेन एवर मार्केट इज कमिंग फ्रॉम अपसाइड टुवर्ड्स डाउन, मैंने क्या बोला था कल आपको? जोन तो बनाया नहीं था, बट ये बोला था आपको, कभी भी मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, ये जोन जो है, कल भी यही लेवल थे, आज भी यही लेवल है कल के लिए, ठीक है। ये जो जोन है आपका, दिस जोन इज गोइंग टू एक्ट एज ए सपोर्ट। जो आज मार्केट ने किया है, अगर आप देखोगे, इट वेंट फ्रॉम 950 और हमारा यहाँ पे 940 के आसपास है। 10 पॉइंट का ही डिफरेंस है, ज़्यादा का डिफरेंस है नहीं आइडियली, मोटा मोटा, ठीक है। तो ये जोन आपका बाई जोन काम करेगा, बट यहाँ तक कोई रख सकता है क्या? डोंट नो। मेरा जो ट्रेड होगा एक अटेम्प्ट होगा, अगर मार्केट में मेरे को मिल गया 200 पॉइंट तो कॉन्फिडेंटली हम ले सकते हैं, 90% चांसेस। ज़्यादा से ज़्यादा हम 300 पॉइंट लेंगे, बह गया तो वो आपका बोनस, ठीक है। दिस इज ए प्रिफरेबल ट्रेड फॉर टुमारो, ठीक है। अनदर प्रिफरेबल ट्रेड, क्योंकि ये हो सकता है नहीं भी हो सकता है। अनदर प्रिफरेबल ट्रेड इज बैंक में मार्केट गैप डाउन करे। मार्केट गैप डाउन करेगा तो इसी एरिया के आसपास, या फिर ये लेवल से भी, जो लेवल हमने बनाया है ये लेवल, या ये सेल जोन जो है, ये सेल जोन से दोबारा आप मार्केट में सेल कर सकते हो। उसमें भी आप ऑलमोस्ट 300 टू 850, सो 450 पॉइंट का फॉल है, या बॉटम तक लेके आ सकते हो। ये थोड़ा रिस्की है नीचे वाला, बट बॉटम तक आप लेके आ सकते हो। ये काट दिया, डंप मार दिया तो अलग बात है, क्योंकि कल जो सेल है वो सेल इतना बड़ा है नहीं। तो आई डोंट नो कि ये होगा कि नहीं होगा, बट मार दिया तो आप पकड़ के रख सकते हो। रीजनेबल टारगेट आपका यहाँ तक होना चाहिए। हर एक केसेस में 300 टू 400 पॉइंट का सेल मार्केट में आइडियली दिख रहा है, ठीक है। इसमें आस्ट्रो को कैसे पहचानोगे आप? क्योंकि हमने तो बोला दिन भर आस्ट्रो में सेल ऑन राइज है, इसका मतलब ये है हमारा व्यू फिर भी गलत जा सकता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ रिएक्शन, जैसे मैंने अभी यूट्यूब में एक कमेंट भी करा है कि प्रेडिक्शन आपकी गलत जा सकती है, क्योंकि हम एडवांस प्लान करते हैं। एडवांस प्लान जो करते हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि आप जैसे प्लान कर रहे हो वैसा हो, बट जोन्स लेवल्स अगर आपने आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं, और राष्ट्रो स्ट्रेट और कॉन्ट्रा आपके साथ मैच कर जाता है, जैसे आज भी किया, कल भी किया था मार्केट,
तो आपकी ट्रेड बन सकती है, उसको समझना जरूरी है। ठीक है ना। इसमें शॉर्ट कवरिंग आपकी कब होगी, जब मार्केट में फॉर एग्जांपल मार्केट गैप अप ओपन हो जो भी हो, ये 10, 10:30, 11 o'clock तक मार्केट इसके ऊपर जाके बैठ गया, सपोर्ट लेके स्विंग काट रहा है, फिर तो फुल डे आपका मार्केट बाय ऑन डिप्स में रह सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है, शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। होना नहीं चाहिए बट हो सकता है। मतलब 10:30 तक मार्केट अगर बाय ऑन डिप्स कर देता है, कुछ चेंजेस होंगे तो मैं लाइव में बता दूंगा वैसे तो। या फिर मार्केट हैवी गैप डाउन कर, हैवी गैप डाउन में भी यू कैन हैव ए एंटायरली कॉन्ट्रा एस्ट्रो फॉर फुल डे। उस केस में भी यहाँ पे अगर मिलता है वर्जिन सीपीआर से आप सेल कर सकते हो, 300 पॉइंट नहीं तो 200 पॉइंट ले सकते हो, है ना। फुल डे एस्ट्रो कॉन्ट्रा मतलब ऐसा नहीं है कि सेल नहीं देगा, ये टच किया, आपके पास 2-3 घंटे 2 घंटे बाकी हैं, 1 o'clock 1:30 के आसपास ये टच किया तो आप सेल डेफिनेटली कर सकते हो, राइट। सो दैट इज व्हाट आवर प्लान शुड बी। ये एरिया, देखो ये जो एरिया है ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, आ सकता है, बट इट माइट बी ए सरप्राइजिंग काइंड ऑफ मूव फॉर बैंक निफ्टी। ओके, दो देखो, दो सिनेरियो में मार्केट में अच्छे सेल आ सकते हैं। पॉसिबल है कि ये वाला टच करे, है ना, बड़ा बड़ा ना दे, छोटा छोटा ही दे, बट एक अच्छा सेल दे सकता है, लंबा सेल दे सकता है, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज मार्केट गैप डाउन करे, इसमें भी आप अच्छे सेल देख सकते हो। यहीं तक ही देखना है दोनों ही केसेस में, दिस इज बोनस। बट ये केसेस में अगर मार्केट गैप डाउन होता है, उस केसेस में ये पॉसिबिलिटीज है। मार्केट अगर गैप अप करता है उस केस में ये रेंज का पॉसिबिलिटी नहीं बनता है, राइट। दोनों केसेस में हमारे जो व्यू है वो सेल ऑन राइज के हैं। शॉर्ट कवरिंग जो है या फिर एस्ट्रो कॉन्ट्रा के एंटायर डे बाय ऑन डिप्स का सिनारियो जो है, वो आपका एस्ट्रो कॉन्ट्रा अगर होता है 10:30 11 o'clock तक, और वो भी वर्जिन सीपीआर के ऊपर मार्केट जाके बैठ जाता है, देन उस केस में शॉर्ट कवरिंग खेल सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं खेलना। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना होना चाहिए। देखो अब निफ्टी में वर्जिन सीपीआर तो नहीं है, बट बैंक निफ्टी के साथ जो एक लेवल कॉन्साइड हो रहा है सप्लाई का, वो ये है 25,167 के आसपास। ठीक है ना, मार्केट फॉर एग्जाम्पल गैप अप ओपन करता है, ऊपर जाता है, यहाँ पे टच करता है, बैंक निफ्टी भी उस टाइम पे वर्जिन सीपीआर को टच करता है, फिर तो मार्केट को ठोक देना है आपको, पहला स्विंग देन सेकेंड स्विंग, उसके बाद रुक जाओ। रेस्ट इज बोनस, इतना तक आएगा नहीं, सेकंड स्विंग तक देखो, आ गया तो बोनस है। ये सेल जोन का कोई काम नहीं है, ये आज का भी काम का नहीं था, ये कल के लिए था। हाँ, ये आज भी काम नहीं था, मैंने बोला था फिर भी थोड़ा आप वेट करके देखना, कुछ अगर मिले तो। जो ओपनिंग में आपको थोड़ा बहुत मिला, इसका कोई काम नहीं है, ना ये बाइंग का सपोर्ट देगा ना सेलिंग का रेजिस्टेंस देगा, कुछ नहीं देगा ये। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये वीकली 2-2.5 लेवल में थोड़ा बहुत आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, बट नहीं करना चाहिए अगर मार्केट ऊपर से आ रहा है। तो इन दिस केस यू माइट गेट ए गुड सेल, 150 से अगर आप लोगे 900, ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का सेल है। ठीक है, बट ये सिनेरियो होना चाहिए, देखो कल भी मैंने 200 पॉइंट का सेल दिया था, सिनेरियो यही था कि मार्केट पहले ऊपर जाएगा, यहाँ पे टच करेगा तो 200 पॉइंट का सेल बनेगा आपका, राइट। करेक्ट, बट वो होना चाहिए, ये हुआ उल्टा तो 200 पॉइंट की बाइंग दे दी इसने। ठीक है, इट इज एग्जैक्टली 200 पॉइंट बाइंग, राइट, 900 टू 130, 230 पॉइंट का बाइंग ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये सिनारियो होगा तो ही आप लोगे, कॉन्ट्रा हो गया तो नहीं ले सकते। ठीक है, सेकेंड सिनारियो है कि मार्केट गैप डाउन कर दे, अनहेवी गैप डाउन करे, आएगा सेल मार देना, उस केस में ये पॉसिबिलिटीज है कि हम 24,800 तक भी मार्केट टच कर सकते हैं। अब देखो जिन लोगों ने सी सेल लिया था आज, ये जो बाइंग है, ये बाइंग को देख के घबरा गए होंगे, मैंने उनको बोला है कि कल डे एंड तक एक बार रखो। वैसे एक्सपायर उनका निफ्टी का है, वैसे तो एक्सपायरी थर्सडे का है, बट मैंने बोला है कि वेडनेसडे तक, कल तक डे एंड तक एटलीस्ट रखो, जो भी मूवमेंट आनी है नेगेटिव साइड में वो कल तक आएगी। थर्सडे माइट बी ए रेंज बाउंड बोथ साइड मूवेबल मार्केट, अगर मार्केट को आपको पैसे देने होंगे तो वो कल देगा। ठीक है, नहीं तो नहीं देगा। फिर जो सी सेलर वाले हैं, किस्मत में है तो 800 मिलेगा, नहीं तो 900 तक मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग का सिनारियो बहुत सिंपल है, मार्केट को ये स्विंग के ऊपर बैठना चाहिए या फिर ये सेल जोन के ऊपर बैठ जाना चाहिए 11 बजे तक, वो भी स्विंग काटता हुआ। ये अगर काटा फिर वी कैन सी शॉर्ट कवरिंग, दैट कैन बी ए मैजिकल मूव विच इज
नॉट प्रेडिक्टेड बाय अस। ओके, ठीक है। हम लोगों ने इस वीक तो सेल ऑन राइज का प्रेडिक्शन किया था, ये 2 दिन बाय ऑन डिप्स मार्केट दे दिया है, लिटिल बिट सरप्राइजिंग टू अस, बट ठीक है। लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें, इट वाज स्टिल नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि लेवल के हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे है निफ्टी का। खाली लेवल की बात करें, आज तो भूल जाओ। लेवल की अगर बात करें तो हमारा पहला रेजिस्टेंस यही था, वीकली डू डाई लेवल यही था। हाउएवर हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट पूरे वीक में शायद 20,050 के आसपास ना आ जाए, यहीं से हमें एक डाउन ट्रेंड की मूवमेंट मिले, बट मार्केट यहाँ से 80 पॉइंट्स और ऊपर गया, गया वापस भी आ गया, वो अलग बात है, बट गया हो। द एक्सपेक्टेशन वाज कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, मतलब ये जो मूव दिया, इट्स ओके। यहीं से आपको एक सेल देनी चाहिए थी उसको, एंड देन फ्राइडे हमें एक ऐसा मूव देखना चाहिए आइडियली। देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है, ये लेवल्स लगा के रखना आइडियली, जो जो मैंने बना के रखा हुआ है, और बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। ये जो सेल आज मैंने दिया था, किन लोगों ने लिया नहीं लिया पता नहीं। जिन्होंने लिया होगा लॉस में काट भी दिया होगा, मुझे पता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर गया तो उनकी तो होश उड़ गए होंगे, राइट। ये फॉल का वेट करने का हिम्मत किसी में नहीं हुआ होगा। बट ठीक है, वो होता है, अपनी कन्विक्शन के ऊपर, कन्विक्शन है तो कर सकते हो, नहीं है तो वैसे भी नहीं होता है। ठीक है ना। बाकी लाइव में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।